ये 10 का दम का पार्ट 3 है। ठीक, हम सारा कुछ देखेंगे, इसमें अच्छे से देखेंगे। बड़े पहला है वन वर्ड, टू कंफर्म, कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी सबूत के साथ किसी चीज को कंफर्म करना, सबूत के साथ कंफर्म करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बाइलिंगुअल दो भाषा होता है, रिफ्यूट खंडन करना होता है। तो ये 10 मिनट का शो है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो इसका आंसर हम सब ट्रिक बताते जाएंगे। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है सही साबित करना किसी चीज को सबूत दे करके। अब याद कैसे रखेंगे? तो कोरोबोरेट को हम याद रखते हैं ऐसे, ये हमारा क्या है, ये समझ लेते हैं बोरा है, करो बोरा का रेट, कोरोबोरेट करो बोरा का रेट, तुम करो बोरा का रेट सही साबित की, इसका दाम कितना है, जो भी है 100 है 1000 है, करो बोरेट, करो तुम बोरा का रेट सही साबित, सबूत देकर के साबित करो। तो सबूत लाएगा दूसरा दुकान से उठा करके, देखो इसका भी 1000 है मेरा भी 1000 है, तो कोरोबोरेट करो बोरा का रेट तुम सही साबित, तो वही है कोरोबोरेट मतलब सही साबित करना, करो बोरा का रेट तुम सही साबित, तब हम मानेंगे तो कोरोबोरेट मतलब सही साबित करना। अब ये सबका हिंदी देख लेते हैं। रिफ्यूट मतलब खंडन करना हो जाता है, बाइलिंगुअल जो दो भाषा बोलता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, थ्रोप का मतलब होता है हमारा मानव, ठीक, और थ्रोप का मतलब मानव, फाइल का मतलब होता है प्रेम, तो मानव से प्रेम करने वाला को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हो गया, परोपकारी। बाइलिंगुअल, बाय मतलब दो होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा, द्विभाषी। रिफ्यूट का मतलब फूट गया, और जब कोई चीज फूट गया मतलब बिखर गया, यानी खंडन हो गया उसका। और कोरोबोरेट करो तुम बुरा का रेट सही साबित, ये हो गया। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, मतलब एक शहर का एक ऐसा जगह, एक पार्ट जहां केवल स्लम एरिया वाले लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी मेट्रोपोलिस बोलेंगे क्या, वो तो महानगर हो गया मेट्रोपोलिस, ये तो होगा नहीं क्योंकि झुग्गी झोपड़ी का बात है। घेटो लिखा हुआ है, ये हेटो जो है, हाँ इसका मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी हम लिखेंगे नहीं, टाइम चला जाएगा इसमें, झुग्गी झोपड़ी। ठीक, और सबर्ब, सबर्ब, सबर्ब स्पेलिंग गलत है इसका, हम यहां लिख देते हैं SUBURB, है ना, ये सबर्ब होगा, ये कॉलोनी है। ठीक, तो देख ले इसका आंसर क्या हुआ, हेटो। अब याद इसको कैसे रखेंगे, यहाँ लिखा है स्लम एरिया जो रहता है, झुग्गी झोपड़ी है ये। अब इसको हम याद रखते हैं घेटो को हम लोग बोलते हैं घाट, घेटो को याद रखो घाट से, जैसे घाट का नाम होता है ना, कौन कौन घाट है, राजघाट, फलना घाट, चिलना घाट, तो समझो वो जो घाट है वो स्लम एरिया में बनाया गया है। घेटो याद रखते हैं इसको, स्पेलिंग अपने से पढ़ो, अपने से प्रोनाउंस करो उसको कि कैसा पढ़ा है। तो घेटो मतलब झुग्गी झोपड़ी। आंसर हो गया, मेट्रोपोलिस का मतलब क्या हो गया, महानगर, घेटो हो गया झुग्गी झोपड़ी, और सबर्ब यहाँ भी स्पेलिंग सुधारिएगा, SU होगा ये। ठीक है, सबर्ब मतलब उपनगर, और कॉलोनी का मतलब कॉलोनी जो आप जानते हैं। अब अवेरी फेस का मतलब होता है निराशाजनक दिखना। ठीक, अब यहां तो हम लिख दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, हालांकि हमको लिखना नहीं चाहिए था ना, लेकिन मिस्टेक से हो गया। वेरी फेस, इसको ढकना था लेकिन ढके नहीं, वेरी। अब ऐसे याद रखते हैं, अब यहाँ तो दूसरा है लेकिन हम वो वरी से याद करें, WORRY वाला, डोंट वरी, फिक्र मत करो। तो वरी मतलब चिंता होता है, और चिंता जिसके है चेहरे पे है, इसका मतलब वो क्या होगा, निराश होगा। तो वेरी फेस, जिसके फेस पे वरी हो, चिंता हो, वो तो उदास ही रहेगा, और जब वो उदास रहेगा, निराश रहेगा, तो उसका इंग्लिश ढूंढना है। तो इसका क्या, ये अगर आंसर देखे तो यहां से डिसअपॉइंटेड लुक, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशाजनक लुक है। ठीक है, आगे देखें। अब इसका तो कोई नहीं, ऑब्सीन गेस्चर मतलब हाव भाव होता है, गंदा हाव भाव, ऐसा कुछ मीनिंग है, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन आर्म एंड लेग, कीमत जो है वो हाथ और पांव पूरा झाड़ के देना पड़ा, मतलब बहुत महंगा देना पड़ा। कीमत पूरा हाथ पांव पूरा नहीं बोलता है साला, पूरा हाथ गोड़ झड़ गया ये घर खरीदने में, ये गाड़ी खरीदने में पूरा हाथ गोड़ झड़ गया, इसका मतलब बहुत महंगा है। और बहुत महंगा है मतलब क्या है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा, बस ये 10 मिनट का शो में आपका रिवीजन होता जाएगा, मस्त रिवीजन होगा, है ना। वही क्वेश्चन है जो टफ टफ है, ये रिपीट हो गया इसलिए आ गया। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द वेडिंग वाज, अब द वेडिंग वाज, ये जो शादी है, पुट ऑन अंटिल जनवरी, अब ये क्या कर दिया है, जब तक जनवरी तक इसको क्या कर दिया गया है, पुट ऑन कर दिया गया, मतलब पहले शादी होने वाला था, अब जब तक जनवरी नहीं आएगा तब तक उसको क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। अब आगे बढ़ाने का हमको इंग्लिश चाहिए यहाँ पे, अगर द देखे तो द हमारा क्या होता है, डिटरमिन, आगे बताएंगे उसको। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि आगे टाल दिया गया, और जब टाल दिया गया तो इसका मीनिंग होता है पुट ऑफ, का मतलब होता है टालना या फिर कोई चीज को आगे बढ़ाना, टालना या कोई चीज को आगे बढ़ाना। ठीक, पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित कर देना,
है ना, फिक्स कर देना। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, ठीक। इसी तरह से तो द वेडिंग वाज पुट ऑफ अंटिल जनवरी, मतलब जब तक जनवरी नहीं आएगा तब तक वो जो शादी है वो रोक दिया गया है, टाल दिया गया है। अब इसका थोड़ा मीनिंग देख ले सबका। पुट इन मतलब कोशिश करना, पुट इन मतलब क्या होता है, एफर्ट करना, कोशिश करना, मेहनत करना। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को टाल देना, यही आंसर। और पुट डाउन मतलब रिटन डाउन, लिखना, राइट डाउन। और पुट अप मतलब होता है स्टे या फिक्स कर देना, किसी चीज को चिपका देना। आगे बढ़े। अब है फिलर्स, भर के देखें। काइंडली एक्सेप्ट, मेरा एक्सेप्ट करो, है ना, माई ऑन योर न्यू हेयर कट, जो तुम्हारा नया हेयर कट है, योर पर्सनैलिटी। मतलब यहां जो है मीनिंग, इसका मीनिंग अगर देखें, हम दो चीज के लिए लिख देते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। ठीक, याद कैसे रखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी को, क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। सवाल की सर याद नहीं रहेगा, याद रखिए, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, कंप्लीट का आंसर क्या होता है, कंप्लीट का स्पेलिंग क्या होता है, तो COMPLETE होता है कंप्लीट। और कंप्लीट है मतलब पूरा करेगा, तो ये पूरा करने का अंग्रेजी हो गया, और ये प्रशंसा वाला हो गया। तो यहां बोला है कि काइंडली एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट, मेरी प्रशंसा को तुम स्वीकार करो, हम जो बोल रहे हैं उसको तुम मानो कि जो तुम्हारा नया हेयर कट है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरा कर रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरा कर रहा है। और यहां पूरा करने का हमको इंग्लिश चाहिए, और पूरा करने का होता है कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे होगा ये कॉम्प्लीमेंट। कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट, तो हम आंसर ही लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और यहां होगा कॉम्प्लीमेंट कि हमारी जो प्रशंसा है वो तुम स्वीकार करो, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कि तुम जो नया बाल कटाया है, ये बीच में एन है, लिख देते हैं ENT, कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स करो, और यहाँ ऐसे नहीं, काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है ऑन योर न्यू हेयर कट, मेरा राइटिंग है दरिंदा जैसा है ना। इट कॉम्प्लीमेंट योर पर्सनैलिटी, मतलब तुम अपने प्रशंसा को क्या करो, स्वीकार करो, मेरी प्रशंसा को, तुम्हारा ये जो हेयर कट है वो तुम्हारा पर्सनैलिटी को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, इसमें है, लेकिन यहाँ तो कंप्लेन लिख दिया, ये तो गलत हो गया, फिर कंप्लेन तो हो गया पहला गलत, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में एक ही लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, ये भी दोनों ये गलत, कॉम्प्लीमेंट ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूरा करने वाला देंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत, मतलब एक तो हमको सुधारना पड़ेगा स्पेलिंग, यहाँ ई की जगह ऐसे कर देते ई, बस, ठीक हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया, एक ई गड़बड़ा गया था। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना था, ई करना था। तो मेरी प्रशंसा स्वीकार कीजिए, आपकी न्यू हेयर कट जो है बहुत पर्सनैलिटी को आपका पूरा कर रहा है। द प्रोफेसर ट्राइड, प्रोफेसर जो है वो कोशिश किया। अब यहाँ लिखा है द का गोतिया भाई कौन है, एक ए भी है और दूसरा एन भी है, ठीक। ये हमारा सब डिटर्मिनर है, ये दोनों दर्शाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, दोनों के क्या दर्शाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताता है, ये तो सबको बताएगा। इसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है, लेकिन यहाँ एक ही वर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन होगा। अगर दो वर्ड होता ना तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता तो पहल का होता है एडवर्ब, दूसरा का होता है एडजेक्टिव, और तीसरा होता नाउन, ठीक। तो यहाँ एक वर्ड है तो ये हमारा नाउन हो गया। अब द प्रोफेसर ट्राइड, कोशिश किया, इसका मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, क्योंकि वर्ब दूसरा है। आगे हिज बेस्ट, अपना बहुत ही अच्छा दिया वो, टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स, अपने सभी क्लियर, मतलब जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए, ऑल देयर डाउट्स। और ये जो ऑल है, ऑल के बाद जो नाउन आता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक। तो ऑल देयर डाउट्स प्लूरल में है, इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में, आफ्टर बाद में, हिज लेक्चरिंग, उसके लेक्चर में। हिज जो है वो हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आता है वो नाउन आना चाहिए, ना कि कोई वर्ब, नाउन होना चाहिए। तो हिज लेक्चरिंग ना होकर के क्या होगा, हिज लेक्चर, तो ING हटा करके खाली ई लगा देना है, ठीक है। तो लेक्चरिंग ना होकर के लेक्चर होगा। नेक्स्ट, अरे सॉरी ये गलती से हो गया है, ये उसका आंसर है ना, हिज नाउन है, हिज लेक्चर होगा। इन कोर्स बाय टाइम ही वॉज वाइज इनफ। अच्छा ही, अभी यहां अगर देखें तो सबसे पहले ये याद रखने वाला चीज है कि ये इडियम फ्रेज में है, और इडियम फ्रेज में होता है इन कोर्स ऑफ टाइम होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम, ना कि इन कोर्स बाय टाइम, होता है इन कोर्स ऑफ टाइम।
ही, अब ही हमारा सिंगुलर है तो वाज सिंगुलर है। ये इनफ का जो कहानी है, ENOUGH, ये अगर एडजेक्टिव आया तो उसके बाद प्रयोग होगा और नाउन के पहले प्रयोग होगा, ऐसे याद रखते हैं। ABCD पहले ए आता है तो एडजेक्टिव के बाद ई आता है, फिर एन आता है। तो एडजेक्टिव आया तो बाद में इनफ और एन आया तो उसके पहले इनफ। ठीक है, तो ही वाज इनफ, तो ये तो सही हो गया क्योंकि ये हमारा वाइज जो है वो एडजेक्टिव है और ये जो हमारा इनफ है तो एडजेक्टिव के बाद लगता है। ठीक है, टू रियलाइज, टू जो लेता है अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। द मिस्टेक ऑफ हिज पास्ट लाइफ, अपने पिछली जिंदगी के, तो यहाँ क्या होगा, इन कोर्स ऑफ टाइम होगा। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान। ठीक है, आगे बढ़े तो बाय की जगह ऑफ होगा, कोर्स ऑफ टाइम फ्रेज है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग। आई एन बी में जलता हूं, से जलती हूं, द वे उस तरह से, सी वो कैसे कर देती है ऑल टास्क सभी काम को, विद सच ईज एंड स्पीड मतलब आरामदायक और सबसे स्पीड में कैसे काम कर लेती है, हम उससे भी जलते हैं कि कैसे वो हर कामों का अंजाम दे देती है। तो इसका आंसर होगा कैरीज आउट, मतलब होता है अंजाम देना। कैरीज आउट मतलब अंजाम देना, ड्विंडल्स आउट मतलब खत्म हो जाना, ब्रिंग अबाउट मतलब पूरा करना और अकाउंट फॉर मतलब जवाबदेही होना। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब एंटोनिम है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। अभी याद कैसे रखेंगे फ्रूगल, फ्रूट गलल, फ्रूट जो होता है फ्रूट फल, वो गलल कौन खरीदता है, गलल गलल जो गरीब रहता है ना, बोलता है हमको यही ले दे दीजिए कम, जो सड़ल पचकल है थोड़ा। तो फ्रूट गलल कौन खरीदता है, जो कंजूस होता है, और जो कंजूस है तो इसका एंटोनिम एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला। ये हो गया उसका। वियरी मतलब थका हुआ, सीवियर मतलब गंभीर, एक्स्ट्रा वेगेंट। तो ये था पूरा का पूरा 10 का दम का सीरीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।